यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ये नए लोगों को उलझाएगा। क्या उलझाएगा पहले ये सुन लीजिए, फिर इसको हम लोग बनाएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि जब दो वस्तु, दो ऑब्जेक्ट में से सीपी इक्वल हो, क्रैमूल बराबर हो, और जितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए उतना ही परसेंट लॉस पर बेचा जाए, तो आपको ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट में से, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रयमूल्य यानी एसपी इक्वल हो और सेम परसेंटेज पर बेचा जाए, एक पर जितने परसेंट प्रॉफिट हुआ दूसरे पर उतना परसेंट लॉस होगा, तो आपको हमेशा लॉस होगा एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स मतलब क्या, परसेंटेज। तो ये था बेसिक। अब इसमें थोड़ा घुमाने का प्रयास किया है, सुनिएगा। उसने कहा कि सनोज ने दो रेडियो 3200 रुपए में खरीदे। ये नहीं कह रहा है कि दो रेडियो 3200 में खरीदे ना, 3200 रुपया में दो रेडियो मिला है उसको, 3200 रुपया में दो रेडियो मिला है। ये नहीं है कि वो 3200 रुपए में दो रेडियो खरीदा, 3200 में सिर्फ दो रेडियो है। 3200 यानी 6400 में नहीं है, 3200 में 3200 रुपया में सिर्फ दो रेडियो है। अब इसमें एक को 25% लाभ यानी प्रॉफिट पर और दूसरे को 25% हानि यानी लॉस पर बेचा, और दोनों का एसपी यानी विक्रय मूल्य इक्वल था, बराबर था। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताएं, प्रत्येक का एसपी आप बताएं मुझे, ऐसा कुछ कह रहा है ये। तो देखिए, आपको कई बार समझाया हूं कि अगर मैं एक जगह जो पैसा दिया गया है उसको अगर मुझे दो जगह डिवाइड करना है, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो जगह बांटना है, तो एक को कहेंगे एक्स और दूसरे को कहेंगे उतना माइनस एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि पहला जो हम खरीदे होंगे वो खरीदेंगे एक्स रुपया में, तो दूसरा जो हम खरीदेंगे वो खरीदेंगे हम 3200 माइनस एक्स में। तो ये दोनों के दोनों क्या है, खरीदारी है। अब एक पर मैं प्रॉफिट लूंगा और दूसरे पर मैं लॉस लूंगा। प्रॉफिट लेने के बाद भी बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य यानी एसपी कहते हैं, और लॉस लेने के बाद भी जब आप उसे बेचते हैं तो भी उसे एसपी यानी विक्रय मूल्य ही कहते हैं। तो चलिए, अगर मैं खरीदा हूं एक्स रुपया में और प्रॉफिट 25% लाभ यानी 25% प्रॉफिट लेकर के अगर मैं बेचूंगा तो ये 5/4 कहलाता है, लेकिन आप इसको अभी इतना ही समझिए। 125/100 में मैं इसे बेच दूंगा तो ये कहलाया विक्रय मूल्य यानी एसपी, एक वाव है। ये वाला मैं 25% हानि यानी लॉस पर बेचूंगा, ये 3/4 कहलाता है, लेकिन आप इसे 75% मतलब 25% लॉस 75/100 कहें। देखिए, लाभ लेके प्रॉफिट लेके बेचिएगा तब वो विक्रय मूल्य यानी एसपी ही कहलाएगा, हानि लेकर के लॉस लेकर के बेचिएगा तब वो विक्रय मूल्य यानी एसपी ही कहलाएगा। और इस कंडीशन में उसने कहा कि दोनों एसपी यानी दोनों विक्रय मूल्य बराबर बराबर है। अब आप इसे सॉल्व करें। ये 3/4 जब सीख जाइएगा, 5/4 तो रहने दीजिएगा ऐसे ही। देखिए, 4 से 4 खत्म, अभी 3 से नहीं कट रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रहा आपके पास 5x और ये आ गया 32 दिया 9600 माइनस 3x, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 8, 8x बराबर 9600, 12 8 96 होता है। x का जो वैल्यू है वो 1200। मतलब अगर आपसे पूछता कि आप खरीदे कितना में थे, तो ये वाला मैं खरीदा हूं 1200 में, और 1200 यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा 2000। यानी ये वाला मैं खरीदा हूं 1200 में और ये वाला खरीदा हूं मैं 2000 में। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है विक्रय मूल्य यानी एसपी, और आपको पता है कि ये भी आपका एसपी ही है ये पूरा, और ये भी आपका पूरा एसपी यानी विक्रय मूल्य ही है। आप दोनों में से किसी में आप रख दें, आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आप निकालिए विक्रय मूल्य एसपी। खरीदे कितना में है 1200 में, 25% लाभ का मतलब 5/4, तो 4 तिया 12, 3 पचे 4 तिया बढ़े सो ना होता है जी, 3 पचे 1500 रुपया में ये दोनों बिका है। मतलब एक बेचे हैं 1500 में और एक 1500 में बिका होगा, तभी ना दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर था। तो आपका आंसर होगा कि ये 1500 में बिका।